So let's read the question. The question says that the surface area of a balloon being inflated changes at a rate proportional to time. If initially its radius is 1 unit and after 1 second it is 3 units, find its radius after time t. इस क्वेश्चन में एक बलून है जिसको इन्फ्लेट किया जा रहा है, उसका जो सरफेस एरिया है वो जिस रेट से चेंज हो रहा है, वो जो रेट है वो टाइम के प्रोपोर्शनल है। इनिशियली उसका रेडियस 1 यूनिट होता है और आफ्टर 1 सेकंड उसका रेडियस 3 यूनिट्स हो जाता है, तो रेडियस आफ्टर टाइम टी निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं। की कॉन्सेप्ट, तो पहला की कॉन्सेप्ट क्या है, जो कि बलून स्फीयर शेप का होता है, तो जो सरफेस एरिया हम लेंगे वो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर लेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4 पाई इनटू रेडियस स्क्वायर। दूसरा, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c क्यों? क्योंकि ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो इन्हीं दो की कॉन्सेप्ट्स को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन दैट सरफेस एरिया ऑफ बलून being inflated changes at a rate proportional to टाइम के साथ प्रोपोर्शनल है। इनिशियली रेडियस इज गिवन एज 1 यूनिट और आफ्टर 1 सेकेंड रेडियस बिकम 3 यूनिट्स। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो मान लेते हैं लेट r be the radius and s be the surface area of the balloon being inflated at any time t। किसी टाइम t पे जो बलून का सरफेस एरिया है उसको हमने s मान लिया और रेडियस को हमने r मान लिया। अब लिख सकते हैं सिंस s इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो ds अपॉन dt हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4 पाई आर स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ से ds अपॉन dt हो जाएगा, 4 पाई कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। पहले आर स्क्वायर को r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन r को t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से ds अपॉन dt क्या हो जाएगा? 4 पाई इंटू 2r दैट इज 8 पाई r dr अपॉन dt। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। फर्दर प्रोसीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ds अपॉन dt जो है वो t के साथ वेरी कर रहा है, तो ds अपॉन dt को हम kt लिख सकते हैं। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम ds अपॉन dt की जगह पे kt पुट कर देंगे, तो ये kt इज इक्वल टू 8 पाई r dr अपॉन dt। तो यहाँ से 8 पाई r dr को हम kt dt लिख सकते हैं, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो जगह 8 पाई r dr इज इक्वल टू k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा t dt। तो 8 पाई कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एट t इज इक्वल टू 0 रेडियस कितना दे रखा था? क्वेश्चन में एट t इज इक्वल टू 0 रेडियस दे रखा था 1 यूनिट और आफ्टर 1 सेकेंड रेडियस था 3 यूनिट्स। तो एट t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो उससे t की वैल्यू 0 और r की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा 8 पाई r स्क्वायर अपॉन 2, r की जगह पे 1 पुट कर देते हैं, 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू k इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 k इंटू 0 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4 पाई के इक्वल। अब एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड r कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। क्वेश्चन में गिवन है कि आफ्टर 1 सेकेंड द रेडियस विल बी 3 यूनिट्स। तो r एट t इज इक्वल टू 1 r 3 यूनिट हो गया, तो सेकंड इक्वेशन में t की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये जाएगा 8 पाई इंटू r की जगह पे 3 यूनिट्स, तो ये जगह 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू k इंटू 1 प्लस c।
सी की वैल्यू पहले ये लिख लेते हैं, 4 इंटू 9 पाई दैट इज 36 पाई इज इक्वल टू के प्लस सी की वैल्यू 4 पाई पुट कर देते हैं, तो यहाँ से के आ जाएगा हमारे पास 32 पाई। के और सी दोनों आ चुका है तो लिख सकते हैं देयरफॉर सेकंड इक्वेशन बिकम्स 8 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू है 32 पाई इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी है 4 पाई के इक्वल, ये 16 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 पाई टी स्क्वायर प्लस 4 पाई तो आर स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई प्लस 4 पाई अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 4t स्क्वायर प्लस 1, यही हमारा रेडियस हो जाएगा। तो लिख सकते हैं हेंस रेडियस एट एनी टाइम t is equal to under root 4t square plus 1 units. So this will be your final answer. I hope you understood it well. Best of luck.